आज हम चर्चा करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 9 साक्षियों के विषय में, जिसमें धारा 118 से धारा 134 तक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 118 ये बताती है कि कौन साक्ष्य दे सकेगा। इस धारा के अनुसार सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार ना हो कि कोमल वयस, टेंडर ईयर्स या अति वार्धक्य शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित है। अर्थात इस धारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होगा जब तक कि न्यायालय का यह विचार ना हो कि वो कम आयु या अधिक आयु या उसके शरीर के या मन के किसी रोग या किसी ऐसे कारण से जो न्यायालय के विचार में युक्तिसंगत हो, प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों का युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित है। इस धारा में एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण या उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उनके युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित ना हो। धारा 119 साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होने के बारे में प्रावधान करती है। अर्थात जब साक्षी विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली हो, उस स्थिति में क्या होगा, उससे संबंधित प्रावधान धारा 119 में है। ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, ऐसी किसी अन्य रीति में जिससे वह उसे बोधगम्य बना सकता है, जैसे कि लिखकर या संकेत चिन्हों के द्वारा अपना साक्ष्य दे सकेगा, किंतु ऐसा लेखन लिखित रूप में होना चाहिए और खुले न्यायालय में प्रकट संकेत चिन्ह तथा इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। इस धारा के अनुसार यदि कोई गूंगा व्यक्ति न्यायालय में लिखकर साक्ष्य देता है तो उसे मौखिक साक्ष्य के समतुल्य ही माना जाएगा। धारा 120 में सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी के साक्षी की क्या स्थिति रहेगी, उसके बारे में प्रावधान करती है। सभी सिविल कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी। अर्थात इस धारा के अनुसार किसी भी वाद या कार्यवाही के पक्षकार और पक्षकारों के पति पत्नी जो भी स्थिति हो, सक्षम साक्षी माने गए हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट कब साक्ष्य दे सकते हैं उनके बारे में प्रावधान करती है। कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में या ऐसी किसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ, किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय जिसके वह अधीनस्थ है विवश नहीं किया जाएगा। किंतु अन्य बातों के बारे में जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी जब वह ऐसे कार्य कर रहा था, उसकी परीक्षा की जा सकेगी। इस धारा के द्वारा किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को उसके आचरण के बारे में या उसके किसी ज्ञान के बारे में उसके सुपीरियर न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी
साक्ष्य को देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, किंतु अन्य बातों के बारे में जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी जब वो ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्य कर रहा था, उसकी परीक्षा की जा सकेगी और साक्ष्य लिया जा सकेगा। इस धारा के साथ 3 महत्वपूर्ण दृष्टांत भी दिए गए हैं। दृष्टांत जो पहला है वो कहता है कि सेशन न्यायालय के समक्ष अपने विचार में ए कहता है कि अभिसाक्ष्य मजिस्ट्रेट बी के द्वारा अनुचित रूप से लिया गया था। तद विषयक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ए को किसी वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जा सकता। दूसरा दृष्टांत कहता है कि मजिस्ट्रेट बी के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का सेशन न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है। वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय बी से ये नहीं पूछा जा सकता कि ए ने क्या कहा था। तीसरा दृष्टांत कहता है कि ए सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश बी के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया। बी की यह परीक्षा की जा सकेगी कि क्या घटित हुआ था। तो ये दृष्टांत महत्वपूर्ण है जिनमें से अक्सर प्रश्न न्यायिक परीक्षा में आता है। धारा 122 विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं, कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज के बारे में प्रावधान करती है। धारा 122 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या जो विवाहित रह चुका है, किसी संसूचना को, किसी कम्युनिकेशन को जो किसी व्यक्ति के द्वारा जिससे वह विवाहित है या रह चुका है, विवाहित स्थिति के दौरान में उसे दी गई थी, प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा और न ही वह किसी ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जब तक कि वह व्यक्ति जिसने वह संसूचना दी है या उसका हित प्रतिनिधि सम्मत ना हो, सिवाय उन वादों में जो विवाहित व्यक्तियों के बीच हों या उन कार्यवाहियों में जिनमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए अभियोजित है। तो धारा 122 ये प्रावधान करती है कि विवाहित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो कभी विवाहित रहे हैं उनके बीच में अगर कोई संसूचनाएं, कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो उसको प्रकट नहीं किया जाएगा। पर ऐसे व्यक्तियों के बीच में अगर उनमें कोई कार्यवाही हो, उनमें कोई विवाद हो, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे किसी कम्युनिकेशन का, संसूचना का साक्ष्य दे सकते हैं। ये प्रावधान धारा 122 में है। धारा 123 राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य के बारे में प्रावधान करती है, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलापों से संबंधित अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा सिवाय संप्रक्त विभाग के प्रमुख ऑफिसर की अनुज्ञा के, जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे विधारित करेगा जैसा करना वह ठीक समझे। धारा 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन, शासकीय संसूचनाओं के बारे में प्रावधान करता है कि कोई भी लोक ऑफिसर उसे शासकीय विश्वास में दी गई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जबकि वह समझता है कि उस प्रकटन से लोकहित की हानि होगी। धारा 125 में अपराधों के करने के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस के बारे में प्रावधान किया गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कहां से मिली, और किसी भी राजस्व ऑफिसर को ये कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहां से मिली है।
आपराधिक न्याय प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए साक्ष्य विधियों में ये महत्वपूर्ण प्रावधान होना चाहिए, जिसे धारा 125 में समाहित किया गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ये कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे जानकारी कहाँ से मिली है।